हेलो जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे। तो बच्चों, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। पिछले लेक्चर को अगर रिकॉल करें स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने एंगल्स और लाइन सेगमेंट, लाइन की बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा हुआ। आज की इंपॉर्टेंट क्लास में, जिसमें हम 6.2 कवर करेंगे, उससे पहले हमें पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल लाइंस के बारे में पढ़ना है, उनके बीच बनने वाले एंगल्स को पढ़ना है। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम आज चर्चा करेंगे कि दो समांतर रेखाएं स्टूडेंट एक ऐसी रेखाएं हैं जो स्टार्ट होने के बाद में वो कहीं भी एक जगह पे मिलेंगे नहीं जाकर, क्योंकि वो मिल जाएंगी तो हो जाएंगे इंटरसेप्ट लाइन, यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो ऐसी रेखाएं जिनमें अंतर समान होगा, ऐसी रेखाखंडों को या रेखाओं को बोलेंगे समांतर रेखाएं। तो स्टूडेंट अगर दो समांतर रेखाएं एम और एन, जैसा कि आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, हैं और इसको एक तिरछी रेखा ट्रांसवर्सल लाइंस एल इंटरसेप्ट कट करती है, तो स्टूडेंट देखिए जहां पर दो रेखाएं जिसको प्रतिच्छेद करेंगी वहां पर कुछ एंगल्स बनेंगे, उनको नाम दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये एल रेखा इस एम और एन समांतर रेखाओं को कट करती है। स्टूडेंट यहाँ पर एम पैरेलल एन है, एम पैरेलल है एन के, एम एन के समांतर है। तो स्टूडेंट एंगल 1 बनेगा इस प्रकार से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपके एंगल्स बनके तैयार हो गए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट इनको किस प्रकार के एंगल्स का नाम क्या रखा गया है, इनको क्या नाम दिया गया है, उसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की, यानी इसको बोलते हैं संगत कोण। संगत कोण का मतलब है जो एंगल एक ही डायरेक्शन को कवर कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन सेम हो, ऐसे एंगल्स को बोलते हैं स्टूडेंट हम लोग संगत कोण, यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर एंगल 1 की डायरेक्शन स्टूडेंट देखिए क्या है, वो एक डायरेक्शन ये है, और इसी प्रकार से एंगल 5 की भी देखिए डायरेक्शन क्या है स्टूडेंट, ये जा रही है सेम डायरेक्शन में। तो एंगल 1 और एंगल 5 कैसे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल है, यानी एंगल 1 और एंगल 5, आप एंगल का साइन लगा सकते हैं। ये कैसे स्टूडेंट है, करस्पॉन्डिंग एंगल से। कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल, इसी प्रकार से देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगर ध्यान दें तो इसी प्रकार से एंगल 2 की डायरेक्शन ये गई है और एंगल 6 की डायरेक्शन भी सेम है। तो एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, यानी आप लिख देंगे यहाँ पर क्या, एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी प्रकार से स्टूडेंट ध्यान दीजिए कि एंगल 2 और एंगल 6 के बाद में एंगल 3 और एंगल 7 भी कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 और एंगल 7 करस्पॉन्डिंग है, और एंगल 4 और एंगल 8 करस्पॉन्डिंग है, यानी कैसे हम संगत कोण है। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर साथ में इसका एग्जाम लेके चलेंगे। ये कहा जाता है स्टूडेंट कि दो समांतर रेखाओं को अगर तिरछी रेखा इंटरसेप्ट करती कट करती है तो संगत कोण बराबर होते हैं, यानी एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 5 के, एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 6 के, एंगल 3 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के, और एंगल 4 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। यानी आपने ये सीख लिया है कि संगत कोण बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। सेकंड पढ़ते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर बी नंबर लिखा हुआ एकांतर अंतः कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चूंकि यहाँ बात कर रहा अंतः की, तो हम लोग यहाँ पर दो समांतर रेखाओं के अंतः की बात करेंगे। आप देखिए समझने का प्रयास करिए, ये इस प्रकार से। तो जो अंदर एंगल, तो अंदर एंगल कौन कौन सा बचता है स्टूडेंट आपका, 3 4 5 6। देखिए तो एकांतर अंतः का मतलब क्या स्टूडेंट, देखिए एक इधर का लेना एंगल तो एक इधर का लेना एंगल, ये देखिए, यानी कि एंगल 3 देखिए जैसे स्टूडेंट एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4, ये एंगल 6। और स्टूडेंट थ्योरम क्या है कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल कब, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा इंटरसेप्ट कर रही है, इसको प्रतिच्छेद कर रही है, इसको काट रही है, तब की कहानी है स्टूडेंट, ये चेक कर लीजिए। तो एंगल 3 आपका एंगल 5 के इक्वल होगा और एंगल 4 आपका एंगल 6 के इक्वल होगा। इसी प्रकार से जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसी प्रकार से स्टूडेंट एकांतर बाह्य कोण भी होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी क्या, जो इन दो रेखाओं के बाहर के होंगे, यानी 1 2 और 7 8। ये भी स्टूडेंट एकांतर, यानी 1 होगा इक्वल किसके, 7 के, एंगल 1 आपका इक्वल होगा एंगल 7 के स्टूडेंट, और एंगल 2 इक्वल होगा अल्टरनेट यानी कि एंगल 8 के, एंगल 2 होगा इक्वल एंगल 8 के। इसको बोलते हैं एकांतर बाह्य कोण। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, को इंटीरियर एंगल, सह अंतः कोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। तिर्यक रेखा के, तिर्यक रेखा ट्रांसवर्सल है, इसके एक ही ओर के, और अंतः, तो अंतः में ये आ जाएंगे 3 4 5, लेकिन एक ही ओर की बात करें तो 4 और 5। तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 6 और एंगल 4 और एंगल 5। यहाँ पे स्टूडेंट थ्योरम ये भी है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल संपूरक होता है, यानी कि 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट्री होता है। यह सह अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि एंगल 3
एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5। यानी क्या, यानी कि सह अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, या इसको यूं कह दें कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टूडेंट्स के पहले ने ये पढ़ रखा है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं तो VO यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में इसको पढ़ रखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। फ्रेंड्स एक बार फिर से इसको देख लें, हम लोग फिर से रिवाइज कर लें कि दो समांतर रेखाओं को अगर एक तिरछी रेखा कट कर रही है तो उनमें कौन कौन से कोण बनेंगे, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होंगे। कौन कौन से होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इसके बाद एकांतर अंतःकोण यानी कि एकांतर और अंतःकोण एक अंतर यानी 3 5 के इक्वल होगा, 4 6 के। इसी प्रकार से एकांतर बाहुकोण यानी कि 1 आपका इक्वल कितने होगा 7 के, और 2 इक्वल होगा 8 के। और वर्टिकली अपोजिट एंगल में क्या हो जाएगा 4 इक्वल होगा 2 के, 1 होगा 3 के। और आपने पढ़ा को इंटीरियर एंगल यानी कि सह अंतःकोण या तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। यानी क्या 4 + 5 = 180 और 3 + 6 = 180। यहां तक स्टूडेंट आप बात समझ में आ गई आपको। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर आपकी तीन रेखाएं हो ट्रांसवर्सल, एक रेखा ये मान लीजिए है L, और एक रेखा ये और एक रेखा ये है, मान लीजिए L है, ये M है और N है, और इसको कोई तिरछी रेखा इस प्रकार से इंटरसेप्ट करती है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अगर ये एंगल आपका X है और ये एंगल आपका Y है और ये एंगल आपका Z है, और तीनों रेखाएं पैरेलल है, यानी क्या, यानी L आपका पैरेलल है M के, M पैरेलल है आपका N के। तो इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि L पैरेलल है M के और M पैरेलल है N के। तो इसका मतलब L और N आपस में पैरेलल है। तो इस प्रकार से ये देखिए, ये एंगल की डायरेक्शन, ये एंगल की डायरेक्शन, ये एंगल आपस में इक्वल है, यानी एंगल X = एंगल Y = एंगल Z। इसको क्या बोलेंगे, इसको भी वही बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, सह अंतः करस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी कि संगत कोण। संगत कोण आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये थ्योरम आपने स्टूडेंट्स देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 NCERT बुक सॉल्यूशन चैप्टर 9 टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स चल रहा है स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट फिगर आपको दिख रहा होगा, बुक में आप देख सकते हैं, और आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है कि AB पैरेलल CD, AB और CD दो आपस में पैरेलल है, समांतर रेखा है, उनको एक ट्रांसवर्सल रेखा इस प्रकार से कट कर रही है और ये एंगल बन रहे हैं। तो स्टूडेंट आपको प्रूव करना है, यहाँ पर X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है, और यहाँ पर कुछ एंगल्स दिए गए। तो हम लोग जो बेसिकली प्रॉपर्टी अभी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी हुई स्टूडेंट, उसको रिकॉल करेंगे। बहुत ध्यान देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर चेक करने का प्रयास करें स्टूडेंट। पहले तो इनको लगाने का बहुत से तरीके हो सकते हैं स्टूडेंट, लेकिन हम लोग वो तरीका लगाने का प्रयास करेंगे जो सबसे इजी हो और आसान हो एकदम से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 130 डिग्री Y के इक्वल होगा। क्यों, चेक करो, दो समांतर रेखाएं, दो रेखाएं अगर दूसरे को परिच्छेद करती हैं तो बनने वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं। यानी क्या, यानी आप लिख देंगे Y = 130 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कैसे हैं, ये कैसे हैं VOA, मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल आप लिख देंगे, शीर्षाभिमुख कोण है। यानी स्टूडेंट यहाँ पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 130 डिग्री। नाउ चेक करिए, AB पैरेलल है CD के। स्टूडेंट जब दो रेखाएं समांतर होती है इस प्रकार से और तिरछी रेखा कट कर रही होती है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है। कौन सी प्रॉपर्टी से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी एकांतर अंतःकोण। यानी क्या स्टूडेंट आप लिखेंगे, चूंकि AB पैरेलल है CD के, दैट इज वाई एंगल X = एंगल Y = 130 डिग्री। कैसे आप लिखेंगे, यहाँ पर एकांतर अंतःकोण। क्या लिखेंगे, एकांतर अंतःकोण। और एकांतर अंतःकोण आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, X की वैल्यू Y की वैल्यू दोनों क्या आ गई, 130 डिग्री आ गई। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 आपका आ चुका है, लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर 9 क्लास 9 चल रहा है स्टूडेंट। सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया कि AB पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, और X वजह ये बनने वाले एंगल दिए गए, ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे कट कर रही है, और यहाँ पे स्टूडेंट Y और Z का रेशियो दिया 3:7, तो आपको X फाइंड करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, लेट कर लेंगे Y = लेट कर लेंगे हम लोग 3 के, और Z = लेट कर लेंगे स्टूडेंट हम लोग 7 के। अब बहुत ध्यान देखिए स्टूडेंट, ये अगर एक दूसरे के पैरेलल है, CD EF के पैरेलल है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। तो स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे, अल्टरनेट, या फिर इस प्रकार से स्टूडेंट ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। चेक कर लो, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यानी क्या स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने का प्रयास करें, ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, करस्पॉन्डिंग में कह दें, यहाँ पर इसके इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर यानी एकांतर अंतःकोण। और ये दो चूंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई रेखा कट करती है, नहीं बनता है रैखिक युग्म, और उनका योगफल क्या होता है 180 अंश। यानी स्टूडेंट यहाँ पर आसानी से आप लिख देंगे Y + Z = 180 डिग्री। क्यों लिखेंगे यहाँ पर लीनियर पेयर, क्या लिख देंगे, लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म।
और y प्लस जेड की वैल्यू क्या है 3k प्लस 7k कितना हो जाएगा स्टूडेंट 10k इज इक्वल टू कितना 180 डिग्री। नाउ k इज इक्वल टू कितना 18 डिग्री। तो स्टूडेंट आपको k मिल चुका है, क्या मिल चुका है k मिल चुका है। k मिलने से आपको y और z की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए अगर y भी निकालना होता सपोज कर लीजिए तो y कितना 3k तो 3 कितना आ जाएगा 54 डिग्री और z कितना स्टूडेंट आपका 7 के तो कितना हो जाएगा ये 126 डिग्री हो जाएगा। अब स्टूडेंट आपसे x पूछा गया तो बहुत ध्यान से देखिए ये वाला z इसको इक्वल होगा x के, z इक्वल होगा x के। क्यों, क्या लिखेंगे एकांतर अंतः को, क्योंकि AB भी पैरेलल है CD के। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और z इक्वल टू x और z कितना है स्टूडेंट 126 इज इक्वल टू x यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 126 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए AB और CD दो पैरेलल लाइंस हैं जिसमें एंगल GED आपको 126 दिया गया है और ये कहा गया है कि जो FE है वो एक्चुअल में पैरेलल है CD के, यानी FE परपेंडिकुलर टू CD यानी FE और CD के बीच में बनने वाला एंगल वो कितने का 90 डिग्री का स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर एंगल GED 126 है तो GED में दो एंगल इंक्लूड हो रहे हैं, एक तो एंगल ये GEF और एंगल एक ही FED, यानी एंगल GED के प्लेस पर हम राइट करेंगे ये प्लस ये, यानी क्या स्टूडेंट देखिए एंगल GEF प्लस एंगल FED इज इक्वल टू कितना 126 डिग्री। अब स्टूडेंट ध्यान दीजिए यहां से निकाल लेंगे एंगल GEF की वैल्यू, कैसे निकाल लेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू दी 90 डिग्री चूंकि ये परपेंडिकुलर है तो कितना हो जाएगा 126 डिग्री माइनस कितना 90 डिग्री। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर हो जाएगा 6 और 36 डिग्री कितना आ जाएगा 30। तो आपका GEF यानी ये एंगल आपका एक पार्ट सॉल्व हो गया है, मिल गया आपको कितना 36। ये वाला एंगल आपको स्टूडेंट मिल चुका है 36 GEF 36 डिग्री। अब आपसे पूछा गया स्टूडेंट AGE, चेक करते हैं कहां पर AGE। तो ये स्टूडेंट आपका आ गया 36 डिग्री, यहाँ पर राइट कर लेंगे। आपसे ये पूछा गया स्टूडेंट AGE, तो बहुत ध्यान से अगर स्टूडेंट देखें हम लोग तो आप समझने का प्रयास करो कि अगर दो ये रेखाएं पैरेलल हैं AB और CD, चेक करो और ये एक प्रकार से ट्रांसवर्सल लाइन गई है तो स्टूडेंट जो एंगल ये होगा एक्चुअल में ये वाला AGE तो वही एंगल स्टूडेंट ये वाला होगा, यानी ये पूरा एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। यानी आप क्या लिखते हैं कि एंगल AGE इज इक्वल टू एंगल GED इज इक्वल टू कितना 126 डिग्री। कैसे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, कैसे लिखेंगे एकांतर अंतःकोण है एकांतर। चेक कर लो फिर चेक कर लो, ये दो पैरेलल है स्टूडेंट, ये ट्रांसवर्स तो ये वाला एंगल इधर का पूरा एंगल और इधर का पूरा एंगल आपस में इक्वल होगा। कौन सी प्रॉपर्टी से एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ओके स्टूडेंट तो ये आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया FGE, चेक करते हैं FGE कहां FGE ये वाला स्टूडेंट पूछा गया आपसे ये वाला एंगल। तो बताइए स्टूडेंट ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, इसको निकालने के भी कई चांस हो सकते हैं स्टूडेंट। ये वाला एंगल एक्चुअल में इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इस वाले एंगल तो ये वाला एंगल निकाल सकते हैं हम लोग कैसे, ये 126 ये 36 कितने का बचा, ये टोटल 126 का ये कितने का बचा। देखिए अगर स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि एंगल CEG, चेक करो CEG इधर वाला एंगल एक्चुअल में वो इक्वल होगा इस वाले एंगल के इक्वल। लेकिन हम लोग CEG कैसे निकालेंगे, देखिए ये टोटल ये लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन एंगल यानी 180 का और ये टोटल कितना 126 तो ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री यानी कितना हो जाएगा देखिए 54 डिग्री, कितने का 54। और एक्चुअल में जो आपका CEG है वो एक्चुअल में आपका FGE के इक्वल होगा, FGE के इक्वल होगा कितने का 54 डिग्री। क्यों, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के अकॉर्डिंग ये इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, देखिए फिगर आपको ऐसा दिख रहा है यहाँ पर कहा गया आपसे कि PQ जो है एक्चुअल में वो आपका ST के पैरेलल है स्टूडेंट और एंगल PQR वो 110 डिग्री दिया गया हुआ है। NCERT बुक सॉल्यूशन चल रहा है स्टूडेंट चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 को आज हम कवर कर रहे हैं इस लेक्चर में। और एंगल RST आपको दिया गया 130 डिग्री, आपसे पूछा गया QRS क्या होगा, QRS ये वाला एंगल स्टूडेंट आपसे पूछा गया है। तो स्टूडेंट देखिए थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा हमें। हम लोग क्या करेंगे ST के पैरेलल एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे R से। देखिए स्टूडेंट ST के समांतर एक रेखा को ड्रॉ कर लेंगे। मान लीजिए U नाम देते हैं, RU ड्रॉ कर लिया मैंने, RU कोई भी नाम दे सकते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट हमें समझने का प्रयास करें, अगर हम इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें साइड को और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें और ये भी आगे बढ़ा दें और इसको थोड़ा सा आगे कर दें तो आप ये कहेंगे सर एक्चुअल में ये दो रेखाएं हैं और इसको ये रेखा एक प्रकार से कट कर रही है यहाँ पर Q
P और ये मान लीजिए R। तो एंगल, ये वाला एंगल आपका इस वाले एंगल के इक्वल होगा, यानी जो 110 है ये पूरा पूरा इसके इक्वल हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं होगा? ये वाले के इक्वल हो जाएगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट ये देखिए, अगर ये इसके पैरेलल ड्रा की, इसको थोड़ा सा अगर आगे बढ़ाने का प्रयास करें स्टूडेंट, तो देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन एक्चुअल में इस दो एंगल को बनाएंगे सह अंतर को। क्या बनाएगा? को इंटीरियर एंगल, उनका सम होता है 180 डिग्री, यानी ये एंगल प्लस ये एंगल इसको कितना 180 डिग्री, यानी क्या लिखेंगे आप देखिए 130 डिग्री प्लस इस एंगल का नाम क्या देंगे, चेक करो, SRU, एंगल SRU इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों आप लिखेंगे स्टूडेंट यहाँ पर सह अंतःकोण, या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का फल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम निकाल सकते हैं SRU की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 माइनस 30 कर देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट 50 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसको कर देंगे साइड से और निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट ये आपको सिंगल मिल चुका है, यहां से यहां तक का सिंगल, यहां से यहां तक मिल चुका है 50 डिग्री का। और अभी क्या समझे स्टूडेंट, अगर इस प्रकार से करें ये काम, ये और ये, तो ये पहला, तो ये वाला एंगल एक्चुअल में इस पूरे वाले एंगल के इक्वल होगा, पूरे वाले एंगल के इक्वल होगा। पहले क्या लिखेंगे, देखिए स्टूडेंट कि एंगल PQ R इज इक्वल्स टू एंगल QRS, इस पूरे एंगल में आएगा एंगल QRS और प्लस एंगल ये वाला, यानी कितना 50 डिग्री। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग आसानी से एंगल QRS की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू दी 110 और माइनस कितना हो जाएगा 50, यानी कितना लिखेंगे 60 डिग्री। कितना आ जाएगा ये 60 डिग्री। तो एंगल QRS, एक बार फिर से मैंने एक्सप्रेस करें, ये वाला जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये वाला एंगल एक्चुअली इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एकांतर अंतःकोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये वाला एंगल इन दोनों का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल सह अंतःकोण है। तो स्टूडेंट यहाँ पर QRS की वैल्यू आपको मिल जाएगी 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए आपको ऐसा स्क्रीन पर दिख रहा है, AB पैरेलल CD के ट्रायंगल दिया गया स्टूडेंट PQR, और इन्फॉर्मेशन बुक में ये देखिए कि एंगल APQ 50 डिग्री का है, और एंगल आपका देखिए PRD 127 डिग्री। आपको X और Y फाइंड करना है, एक तो X फाइंड करना है और Y, इन दो की वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट ध्यान देते हैं हम लोग, AB पैरेलल है CD के, कौन AB पैरेलल। स्टूडेंट देखिए अगर AB पैरेलल है CD के, आप बताइए AB अगर CD के पैरेलल है स्टूडेंट, देखिए बहुत ध्यान से, अगर AB CD के पैरेलल है इस प्रकार से, और स्टूडेंट अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं, बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एकांतर अंतःकोण, चेक कर लो, एकांतर अंतःकोण आप क्या लिखेंगे 50 डिग्री इक्वल टू X, 50 डिग्री इज इक्वल्स टू X डिग्री, Y आप लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, क्या लिखेंगे एकांतर अंतःकोण, चेक करो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, ओके अब देखिए स्टूडेंट ये वाला एंगल एक्चुअल में ये पूरा एंगल के इक्वल होगा, तो यहाँ पर हम इसको नहीं कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या स्ट्रेट लाइन है, तो ये अगर 127 का है तो ये वाला कितने का बचा, बोलो स्टूडेंट। आप लिखेंगे कि एंगल PRD इज इक्वल्स टू एंगल 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं होगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा स्टूडेंट, देखिए 53 का कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 53 का कितना आ जाएगा 53 का। क्यों? आप लिख देंगे QRD स्ट्रेट लाइन है, QRD और सीधी रेखा पर बनने वाला, चेक करो एक्सरसाइज 6.1, रिकॉल करो एक्सरसाइज 6.1, सीधी रेखा पर बनने वाला कोण 180 डिग्री का होता है, राइट। तो ये कितना आ गया स्टूडेंट आपका, ये आ गया 53 डिग्री का, और ये कितना आ गया आपका एक्स 50 डिग्री का आ गया है। तो अब बताओ स्टूडेंट, अगर दो एंगल मिल गया तो इस एंगल निकालना है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल यानी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQR में, इन ट्रायंगल PQR में, त्रिभुज PQR में ये प्लस ये कितना स्टूडेंट 50 डिग्री प्लस 53 डिग्री प्लस y डिग्री इज इक्वल टू 180। कैसे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर एंगल y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। नाउ सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर कितना आ जाएगा 77 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 77 डिग्री, कितना 77 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच।